तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटरप्रेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन को हमें इंटरप्रेट करना है। तो अगर ये प्लेन की क्वेश्चन दी है तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज अ प्लेन गिवन टू यू, ये आपको प्लेन दिया हुआ है। तो ये प्लेन में से यहाँ पे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना बेटा, 3 माइनस 4 और 2, ये एक नॉर्मल वेक्टर डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, 3 माइनस 4 और 2 क्या डिनोट करता है, नॉर्मल वेक्टर डिनोट करता है। ठीक है ना। तो प्लेन की इक्वेशन से ये देख के आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि 3 माइनस 4 2 आर द वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, विच इज अ नॉर्मल वेक्टर गिवन टू अ प्लेन। हाँ सर, वो याद आ गया, आपने लास्ट क्लास में क्या बताया था लास्ट है में। ना। सर लास्ट में आपने बताया था, कोफिशिएंट्स का ही बताया था। हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जो जनरल प्लेन की इक्वेशन है 3D में, उसमें ए बी सी क्या बताते हैं, नॉर्मल वेक्टर बताते हैं। इज इट क्लियर। तो हमें ये इंटरप्रेट करना है। यस अच्छा, सर। लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सेकंड क्वेश्चन को देखो आप, ये फर्स्ट हो गया आपका। लेट्स टारगेट द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सर पर ये इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन थोड़ी हुआ। साहिल शांति से सिर्फ सुनो, ये हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करके आ चुके हैं। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है ये सब नोट में लिखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इट इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये सारा हम निकाल के आ चुके हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। ये सब कुछ हम लोग लास्ट टाइम डिराइव करके आ चुके हैं। यस और नो। भाई सबको नहीं आता तो फिर मैं सभी के लिए एक्सप्लेन कर दूं, क्या हाँ स्टेप है। सर, बता ही दो ना। फिर से बता दूं क्या, फिर से बता दूं। इक्वेशन हाँ ऑफ प्लेन देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मैंने आपको बताया, यू नीड अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड यू नीड अ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना। एक प्लेन होता है आपके पास, तो एक पॉइंट प्लेन में चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर आपका एन वेक्टर है और पॉइंट प्लेन में मान लेते हैं ए वेक्टर है। तो इस प्लेन में कोई भी पॉइंट आप लोगे, लेट्स से आर एक पॉइंट है, इनको जब ज्वाइन करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा। तो आर माइनस ए एक वेक्टर मिला आपको। अब आर माइनस ए जो वेक्टर है जो प्लेन के अंदर है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो बोल सकते हैं आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, नोट कर लो इसको। 2 मिनट लगेगा, मैं सारा रिकॉल करवा देता हूँ। आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे पहला पॉइंट इसको लिख लो आप। नेक्स्ट, अब आर वेक्टर जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है। तो अगर इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये वेक्टर में लिखा हुआ है बेटा। साहिल देख लो, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, फिर से सुनो। ये वेक्टर में लिखा है। अब अगर 3D में लिखना है मुझे इसे, तो 3D में आर एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको एक्स वाई जेड लिखा जा सकता है, माइनस अब एक पॉइंट है जो कि नोन पॉइंट है प्लेन में, तो उसको मैं बोलता हूँ x1 y1 z1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 y1 z1। ओके, और इसका नॉर्मल के साथ, तो हमने मान लिया नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ये सब चीज़ें दी हुई है। तो डॉट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1 का डॉट किसके साथ, ए बी सी के साथ। तो जब ए बी सी के साथ डॉट करोगे तो ए मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, तो इक्वेशन हो जाएगी ए इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इतना लिख लो फटाफट फटाफट। जब इसको आप ओपन कर लोगे फटाफट फटाफट कैलकुलेशन, ये मैथ्स, ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन सी जेड माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये वेरिएबल्स हैं। ए एक्स वन, ए नॉर्मल है, एक्स वन इज नथिंग बट द पॉइंट, बी वाई वन सी जेड वन। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, इन सबको मिला के हमने डी लिख दिया। प्लेन का इक्वेशन आ गया आपके पास। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये 3D के फॉर्म में है प्लेन का इक्वेशन।
ओके, तो बेटा ये प्लेन का इक्वेशन 3D में आ गया और वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग, ये हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 -1 2 एंड हैविंग 2 3 2 एज द डीसीज नॉर्मल टू प्लेन। तो आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन में आपको पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 2 और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है 2 3 2, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एनी वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर। अभी तक हमने क्या करवाया? बेटा अभी सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर ना। लाइट गई थी इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 -1 2 एंड हैविंग 2 3 2 एज योर डीसीज नॉर्मल टू द प्लेन। इक्वेशन हमने कैसे लिख दिया? आर माइनस पॉइंट जो प्लेन में लाई करेगा और उसका हम डॉट कर लेंगे नॉर्मल वेक्टर के साथ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। नोट कर लो इसको, खत्म, इजी। आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या समझ आ गया आपको? यस, मुरुगा क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। अच्छा, अब इसको अगर 3D में लिखना चाहें हम तो 3D में लिख सकते हो आप। थ्री डी में कैसे लिखोगे आप? 3D में लिखा जाएगा 2 3 और 2 का आर वेक्टर के साथ डॉट -1 -1 2 का 2 3 2 के साथ डॉट, यस, इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2x 2x minus 2 plus हाँ 3y ओपन पूरा साइड कर लो। 3y plus 3। ये वाला कितना आएगा क्वांटिटी? ये कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने अलग ही कर दिया, पूरा कांस्टेंट को एक साथ ही निकाल लूंगा। उधर से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। x - 1 × 2 प्लस y + 1 × 3 प्लस z - 2 × 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा किया आपने, वैसा भी कर सकते हो। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 - 3 + 4, ये आ जाएगा 6 - 3 3, तो -3 = 0। इज इट क्लियर? सबका आ गया ये वाला? यस और नो? आ गया तो फिर हम आगे चल सकते हैं। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, फर्दर लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। चलिए तो देखो बेटा, आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है 1 1 1 से, ओके। और पैरेलल इस प्लेन के है। तो अगर पैरेलल प्लेन आपको एक मालूम है तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ही हमारे प्लेन के लिए भी नॉर्मल वेक्टर होगा, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर हमें ऑलरेडी मालूम है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? आर वेक्टर -1 1 1 डॉट 2 - 1 2 = 0। इज इट क्लियर? मेथड 1 क्लियर है आपको? आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर मेथड 1 ऑफ डूइंग इट। तो प्लेन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरी मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली मेथड सबको क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू मेथड 2। जय, सब समझ आ रहा है? जय, यस सर, अभी आ रहा है। ओके। अभी मेथड 2 देखो आप। मेथड 2 में क्या है? मेथड 2 बोल रहा है कि अगर मैं प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x - y
प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। डू यू अग्री? ये गिवन प्लेन है आपके पास, तो इसके पैरेलल जो प्लेन होगा वो होगा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल टू 0, क्योंकि एक प्लेन और उसके पैरेलल में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है। यस और नो? नोट में लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है ये, आपने करणवीर लिखा है तुमने नोट में, ये देखो। यस है ना, तो सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। तो मेरे पास एक जनरल प्लेन की इक्वेशन आ गई जो हमेशा ऐसे प्लेन के पैरेलल होगी। अब इस प्लेन की खासियत क्या है, ये 1 1 1 से भी पास हो रहा है, तो क्या 1 1 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? तो पुट कर लो आप, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? -3 आ जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो आप, यहाँ से भी निकालो, चेक कर लो। सर एक बार मेथड 1 समझाओ। मेथड 1 में हमने क्या कर दिया निधीश, पॉइंट मालूम है हमको, तो r माइनस ए वाला फंडा लगा दिया। अब नॉर्मल वेक्टर नहीं मालूम है, तो हमें क्या पता है कि एक प्लेन पैरेलल दिया हुआ है। तो अगर पैरेलल प्लेन आपको मालूम है, तो जो आपका गिवन प्लेन होगा उसके लिए जो नॉर्मल होगा और जो प्लेन ऑलरेडी गिवन है उसके लिए जो नॉर्मल होगा वो तो सेम होगा, तभी दोनों के लिए पैरेलल होगा ना। ये देखो, दिस इज गिवन प्लेन, ये आपको गिवन प्लेन है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल पता है। और अगर ये प्लेन मेरे वाले प्लेन के साथ पैरेलल है तो नॉर्मल भी दोनों के लिए सेम होगा। भाई एक हाँ, लाइन प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है, तो अगर उसके पैरेलल जितने प्लेन बनाओगे वही लाइन सबके लिए परपेंडिकुलर होगी। ठीक हाँ है, तो सर। मेरे को नॉर्मल वेक्टर भी मालूम है, तो 2 माइनस 1 2 ये नॉर्मल वेक्टर था गिवन प्लेन का, तो ये मेरे प्लेन के लिए भी नॉर्मल वेक्टर है। हम्म, ओके ना, तो यहाँ से भी प्लेन हाँ की सर। इक्वेशन आ गई, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। हम्म, यस, इज इट क्लियर? यस सर। चल सकते हैं आगे, किसी का बाकी है क्या? नहीं सर। सर एक मिनट। चलिए इसका लेट हो गए तुम, जल्दी जल्दी बोलो। देखो ये लिख लो, आपके पास आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, फटाफट लिखो। ओके, सर हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अभी क्या बोल रहा है, इक्वेशन प्लेन की निकालनी है जब हमको गिवन पॉइंट है और एक पैरेलल वेक्टर मालूम है। दो पैरेलल वेक्टर आपको मालूम है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, आपको एक प्लेन दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, तो व्हाट आई नो इज आई नो अ प्लेन, और मुझे प्लेन के अंदर एक वेक्टर मालूम है और उसके अंदर दो पैरेलल वेक्टर्स मालूम है, दो प्लेन के पैरेलल वेक्टर है ना। सो लेट्स स्टार्ट। अरे कहाँ से पैरेलल? अरे पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, आपस में वेक्टर पैरेलल नहीं है, प्लेन के पैरेलल बेटा। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या आपको दिया हुआ है। आपको एक प्लेन ऐसा ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट अ प्लेन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। सो लेट्स से पॉइंट इज गिवन टू यू इज, मान लेते हैं x1 y1 z1, जिसको आप मान लो ए वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है ए वेक्टर। और आपको क्या करना है, दो वेक्टर मालूम है जो कि प्लेन के पैरेलल है। क्या मालूम है? दो वेक्टर जो कि प्लेन के पैरेलल है। तो भाई प्लेन के पैरेलल का मतलब ये नहीं कि प्लेन के अंदर ही है, प्लेन के पैरेलल मतलब ऐसे मान लो ना आप, कहीं ऊपर मान लो, ठीक है ना, दो वेक्टर हैं जो प्लेन के पैरेलल है। तो इनसे हमें फ़ायदा क्या होगा, इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम जब इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स का, लेट्स से ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इनका जब मैं क्रॉस करूँगा, ये दोनों प्लेन के पैरेलल है। आप ऐसा सोचो, ये दिख रहा है, ये प्लेन है आपके लिए, मेरे को स्क्रीन पे भी देखते रहो आप, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर देखते रहो, क्योंकि 3D में एक्सप्लेनेशन देखना 3D में थोड़ा मुश्किल है। ये प्लेन है आपके पास और ये देख लो, ये लाइन ऊपर, ये प्लेन के ऊपर है, बट ये प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये लाइन कभी प्लेन को काटेगी नहीं। इज इट क्लियर? तो ये ऊपर है, और दूसरी एक लाइन मान लो ऐसी है, दिख रही है, ये भी एक लाइन है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। यस और ये यस सर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेन को काटेगी, बट ये प्लेन के पैरेलल है ना। चाहे तो ऐसी भी हो सकती है, प्लेन के ऊपर ही लाई कर जाए, मतलब समझ रहे हो आप, तो पूरी की पूरी प्लेन में आ जाएगी।
तो इनसे लेकिन फायदा क्या होगा, इन दोनों लाइन से फायदा क्या होगा, जब मैं इन दोनों का क्रॉस करूंगा, इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो एक वेक्टर जनरेट होगा जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों लाइंस के। अब लाइन प्लेन के पैरेलल थी, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया वो लाइन के परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर भी आ गया। इज इट क्लियर? तो ये मुझे नॉर्मल वेक्टर जनरेट करने में मदद करने वाली है दो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब लाइंस आपस में पैरेलल नहीं, प्लेन के पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। सो व्हाट विल आई डू, आई विल डू बी क्रॉस सी, तो मेरे को एक नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाएगा बी क्रॉस सी से। इज इट क्लियर? सर इसके लिए आप वो अलग से लिखने का टाइम दोगे या अभी नोट करना? सब नोट करते चलो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सर बी और सी वो लाइन है ना? हाँ, बी और सी दो लाइंस है आपके पास, ठीक है ना, और उन वेक्टर को क्रॉस करा तो नॉर्मल डायरेक्शन आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा हम रीफ्रेम करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर माइनस ए बी और सी का ये बॉक्स लिखा हुआ है, क्या है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो फॉर्म 1 लिख लो, फॉर्म 2 लिख लो, ऐसे भी लिखी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स। and parallel to two given vectors। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आर बी सी, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। इज इट क्लियर? तो फॉर्म 3 लिख लो आप। डू यू अग्री? यस। सर अभी आर क्या है? सर F3 नहीं समझ। वेरिएबल पॉइंट है ना बेटा, पूरा प्लेन को डिफाइन ही अपन इधर से कर रहे हैं, आर एक वेरिएबल पॉइंट है, तो एक वेक्टर बनाना पड़ेगा ना आपको। सर F3 कैसे लिखा? क्या F3 में समझेंगे, F3 कैसे ढूंढा, ये तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी ना बेटा दो आपने। रूम्स कॉलम सेम है तो हाँ ये सारा मैं करवा के आया ना आपको जब बॉक्स सिखाया था, वेक्टर में जब हमने बॉक्स पढ़ा था तब ये सब चीजें हमने किया ना वहाँ पे। यस सर। ओके, अच्छा देखो यहाँ से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें ये इंटरप्रिटेशन भी मिल रहा है एक मिनट। तो यहाँ से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, जब बॉक्स 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, कोप्लेनर। यस, कैन आई से दैट बॉक्स मींस कोप्लेनर? डेफिनेटली, yes or no? So I can say that r minus a b c are co-planar vectors। यस, तो अगर को प्लेनर वेक्टर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर माइनस ए को मैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर लिख सकता हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट। A vector can be written as in the form of two vectors, coplanar। यस, यस सर। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा बी प्लस म्यू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये भी फॉर्म 4 है। चौथे तरीके से जब लाइन की इक्वेशन लिखी गई है, आर वेक्टर इज लैम्डा बी प्लस म्यू सी प्लस ए वेक्टर। इस फॉर्म को बोला जाता है, इस फॉर्म को बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। सर लैम्बडा और म्यू उसके पैरामीटर जो है ना। हाँ, इसीलिए वो पैरामेट्रिक फॉर्म कहा गया।
हेलो हेलो। यस 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 बेटा साहिल, यस यस बेटा साहिल। हेलो हाँ हाँ साहिल, आवाज़ आ रहा है, बताओ बेटा। सर, आपने कोप्लेनर वेक्टर्स के बाद कुछ करवाया क्या? नहीं, कोप्लेनर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के फॉर्म में लेमडा लिख बी सकते हैं। प्लस म्यू सी। हाँ, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर आ गए आपके पास, तो अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये पढ़ा था हमने, लेमडा बी प्लस म्यू सी। है ना। फिर मैंने आर वेक्टर, अब भाई आर ही तो प्लेन बता रहा है, एक्स वाई जेड जो अलग अलग वैल्यूज है उसी से तो प्लेन मिल रहा है। तो हमें आर इक्वल टू समथिंग ही तो प्लेन की क्वेश्चन है, तो आर को मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा बी प्लस म्यू सी प्लस ए वेक्टर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है प्लेन की क्वेश्चन को लिखने का। हाँ सर, आ गया। ओके हाँ सर। हेलो। ओके, हाँ हाँ बेटा ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं 3D में लिखने वाला हूँ। कैसे लिखने वाला हूँ? 3D में, ये सारा वेक्टर में लिख दिया, ठीक है, ये सारा वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? इसको स्केलर फॉर्म भी बोला जाता है, स्केलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। स्केलर फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, ये भी लिख लो, नाम है सारे सारे, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके तो फोर्थ फॉर्मूला के बाद आगे चल सकते हैं क्या? सर, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्या आते हैं क्वेश्चन? हाँ तो करेंगे ना बेटा, पहले फॉर्मूला देख लो फटाफट, फिर यूज करेंगे ना उसको। हाँ सर। नेक्स्ट, इसी में अब देखो, ये जो हमने सब स्टोरी लिखा है ये सारा वेक्टर में लिखा, अब इसी को 3D में लिखना है। सो लेट्स राइट एवरीथिंग इन 3D। तो 3D में कैसा दिखेगा आपको? भाई आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी प्लस म्यू सी प्लस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम सी वेक्टर, है ना। अब ए वेक्टर को मैं मान सकता हूँ पोजीशन है तो A1 A2 A3 रहा होगा, बी वेक्टर को बोल सकते हैं B1 B2 B3 रहा होगा, सी वेक्टर को बोल सकते हैं C1 C2 C3 रहा होगा। आर वेक्टर को हम बोल सकते हैं एक वेरिएबल वेक्टर है, दैट इज एक्स वाई जेड पोजिशन वेक्टर, ठीक है ना। एक्स आपके लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस लैम्बडा A1 प्लस लैम्बडा B1 प्लस म्यू C1। वाई कितना हो जाएगा? A2 प्लस लैम्बडा B2 प्लस म्यू टाइम C2। जेड कितना हो जाएगा? A3 प्लस लैम्बडा B3 प्लस म्यू टाइम्स C3। अगर ऐसे लिखा गया है तो ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है। इज इट क्लियर? हाँ सर। दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म इन 3D। अभी अगर मैं स्केलर फॉर्म की बात करूं तो स्केलर फॉर्म 3D में कैसा दिखेगा? बॉक्स ऑफ r माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। ये तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कौन सा है? x माइनस A1 y माइनस A2 z माइनस A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का बॉक्स इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? बस ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया, खत्म। हाँ सर। नोट करने इसको भी आप। हाँ सर। अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये सब थियरी कंप्लीट हो गया, सारा लिख लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट। नहीं, 2 मिनट। देखो, तो मतलब प्लेन्स का थियोरी कंप्लीट हो गया फिर इस टॉपिक। नहीं 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 नहीं, अभी जितना हमें फॉर्म पता चला है उसके बेसिस पे थियरी कंप्लीट हो गया, अब इन्हीं फॉर्म्स को यूज करके क्वेश्चंस करना है आपको। और भी सी कॉन्सेप्ट, जैसे ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जैसे बॉक्स हमने बना दिया और ये सब चीज़ें कर दिया, ये अभी इसके लिए बताया जा रहा है अलग अलग तरीके से, ताकि आपको हर एक टाइप हम कवर कर दें। जैसे हम लोग कोनिक में नहीं करते थे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जब अलग अलग चीज़ें दी हुई होती थी, गॉट माय पॉइंट। तो वैसे ही प्लेन में करना है जब अलग अलग चीज़ें दी है। अभी हमने देखा पहला वाला पार्ट कि एक पॉइंट दिया, एक नॉर्मल वेक्टर दिया, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला। दूसरा हमने अभी अंडरस्टैंड किया, एक पॉइंट दिया और दो पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं प्लेन के, उससे निकाला हमने, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो प्लेन का डिस्टेंस दिया हुआ होगा और प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा आपको। दो प्लेन का इंटरसेक्शन से प्लेन निकालना होगा, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन दिया होगा और दो प्लेन पॉइंट दिया होगा। ऐसे अलग अलग केसेस बन सकता है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं है कि मैं इससे बनाऊँ उससे बनाऊँ। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट जो रखना है दिमाग में वो यही रखना है, सबसे पहला वाला, कि प्लेन में एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और उसके नॉर्मल वेक्टर मालूम होना चाहिए। अब वो नॉर्मल वेक्टर कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, वही अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, और वो पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं उससे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे।
व्हाट माय पॉइंट? पूरा खेलना जो है वो इसी के साथ खेलना है आपको। आपको पॉइंट पता होना चाहिए और नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए। चलो अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं इनके ऊपर। Yes, sir. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ प्लेन दिख रहा है। अच्छा तो पहले क्या आप मुझे इंटरप्रेट करके बता सकते हो ये इक्वेशन दिखती जो दिख रही है कि प्लेन में क्या क्या चीज़ें हमें मालूम है? तो बेटा जो अकेला पैरामीटर लिखा है या अकेला जो कोऑर्डिनेट लिखा है ये पॉइंट है। क्या है ये? पॉइंट है। जो लैम्डा पैरामीटर के साथ लिखा है ये एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है प्लेन के, और दूसरा पैरेलल वेक्टर ये दिया हुआ है। इज इट क्लियर? क्या पहचान गए आप क्या दिया हुआ है? Yes, sir. अब इन दोनों का जब क्रॉस करोगे, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये नॉर्मल आपने वेक्टर कैसे मिलेगा। पहचाना? क्या? ये आपने कैसे पहचाना ये सब? दो लाइन तुमने ऊपर लिखा है, आगे क्या लिखा है फॉर्म? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए ए वेक्टर वेक्टर प्लस प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। हाँ सर। पहचान नहीं पाओगे तुम? हाँ बी क्रॉस सी था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ ए सर। वेक्टर पॉइंट है, बी और सी है, ठीक है ना? हाँ सर। चलो फटाफट फटाफट पता चल गया सब कुछ आपको। आप प्लेन की क्वेश्चन निकाल लोगे आप? कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर मालूम है तो r माइनस 1 - 1 0 डॉट क्रॉस किसके साथ करेंगे? 1 1 1 का क्रॉस विद 1 minus 2 3. कर लो फटाफट फटाफट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, आई थिंक इसके बाद आप लोग कर लोगे, है ना? कर लोगे इसके बाद। इसको 3D में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? x - 1 y + 1 एंड z 1 1 1 1 - 2 3 यस इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3D में प्लेन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके यस सर। चलिए लिख लो क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर लिख लिया, हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है? ax + by + cz + d = 0। ये कार्टेशियन फॉर्म है, पूरा का पूरा निकालना लास्ट तक। अब आपके पास जो मेंस में क्वेश्चन आएगा वो आपको बोलेगा नहीं कि आप कार्टेशियन फॉर्म में निकालो या वेक्टर फॉर्म में निकालो या ये फॉर्म में निकालो। आपको क्वेश्चन दिया है, पता चलना चाहिए प्लेन का इक्वेशन है और उससे उसने जो जो चीज़ें बोली है करने के लिए वो करना है हमें। ठीक है, अभी तो हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं कि हम प्लेन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा कि एंगल बिटवीन प्लेन्स बताओ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स बताओ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन बताओ। देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, आप इसको पहले आपको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट कैसे करोगे आप? पहला s - 2t टाइम्स आई कैप, 3 - t टाइम्स जे कैप एंड 2s + t टाइम्स के कैप दिया है। इसको थोड़ा रीराइट करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने इसको पहले ले लिया, 3 जे कैप बाहर लिखा, फिर s वाले सारे बाहर ले लिए आपने, प्लस s टाइम्स क्या क्या है? आई कैप, 0 जे कैप है, ऐसे लिख दो आई कैप प्लस 2 के कैप। फिर मैंने क्या कर दिया, t वाले टर्म्स को बाहर निकाल लिया, t टाइम्स क्या हो जाएगा? -2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। तो अगर अब आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो ये तो ए वेक्टर लिखा है, नॉर्मल के देंगे।
बी वेक्टर लिखा है, p टाइम्स सी वेक्टर लिखा है। सर मतलब इसके कोएफिशिएंट्स हमें वो देंगे ना बिल्कुल। दोनों। क्या क्या देगा आपको? कोएफिशिएंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। ए वेक्टर प्लेन में है, बी वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल टू प्लेन है। ठीक है, इक्वेशन अगर 3D में लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप? x y माइनस 3 z 1 0 2 माइनस 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। यस, सर ये नीचे वाला जो स्केलर फॉर्म हुआ ना उसका डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन करके ओपन करोगे ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, मतलब तो वो डिटरमिनेंट की स्केलर वैल्यू आंसर। स्केलर फॉर्म है। जब उसको ओपन करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा ना फाइनल, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। यस, हाँ प्लस 15 आ रहा है। 2x माइनस ऑफ 5y सर 2x minus 3y minus 15 minus z is equal to 0 आ रहा है। सर 2x minus 5y minus z plus 15 आ रहा है। बिल्कुल सही, ये फाइनल आंसर है। करेक्ट, ठीक है ना? सही। मुर्गा ग्रुप में डाल दो, फैंसी आप भी ग्रुप में डाल दो, अलियास एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरे फॉर्म में चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जैसे ये वाला, ये जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है जो 3 पॉइंट से पास होता है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। तो बताओ मुझे 3 गिवन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो? सर 2 पॉइंट से वो वेक्टर निकाल लेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है ना, 3 पॉइंट मालूम है तो किन्हीं भी 2 वेक्टर को जनरेट कर दो आप 3 पॉइंट से, उनका क्रॉस कर दोगे तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। हाँ यस, तो लेट्स से मैंने बी और ए को ज्वाइन कर दिया तो एक वेक्टर मिल गया बी माइनस ए वेक्टर। इसका अगर मैं क्रॉस कर दूं तो दूसरा सी माइनस ए से क्रॉस हो जाएगा। सो बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर, किसके साथ डॉट करूंगा मैं? b minus c vector। आर माइनस ए के साथ करूंगा बेटा। आर वेक्टर इज अननोन, अननोन आर है, आर निकालना है ना आपको। आर माइनस ए डॉट इक्वल टू 0, या 3 वेक्टर को कोप्लानरिटी की कंडीशन आपने लगा दी। इज इट क्लियर? यस, yes sir। नोट कर लें फटाफट फटाफट। तो ये वाली चीज अब आपको क्या दिख रही है बताओ? ये वाली चीज इसका आपको हेडिंग क्या दिख रही डालना था? है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, इसको थोड़ा ओपन करोगे तो आपको ये याद आ जाएगा, ए क्रॉस बी होता था, बी क्रॉस सी होता था, सी क्रॉस ए होता था। याद आ रहा है? वेक्टर में पढ़ा है आपने। यस, हाँ सर, तो मतलब वो लास्ट वाला टर्म से पहले मल्टीप्लाई करना है तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा अब? जब आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बॉक्स ऑफ आर ए बी हो जाएगा ये। फिर जब आर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये प्लस आर बी सी हो जाएगा। तो जब सी और ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आर सी ए हो जाएगा। इक्वल टू के लिए क्या करेंगे हम? जब माइनस ए इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, माइनस ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो बॉक्स ऑफ माइनस ए बी सी आ जाएगा, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। दैट विल गिव यू बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स जो हमने जब देखा था बॉक्स की प्रॉपर्टीज, तब हमने अंडरस्टैंड किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा दिख रहा है लिखा हुआ, तब भी आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यही चीज़ लिखी हुई है, आर ए बी आर बी सी आर सी ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये सब वेक्टर के फॉर्म में हुआ। अब इसी को अगर मुझे 3D में लिखना है तो मैं 3D में कैसे लिख सकता हूँ बताओ? पॉइंट की नेमिंग कर दो आप। लेट्स से ये एक्स वाई जेड पॉइंट है, ये पॉइंट है C1 C2 C3, ये है B1 B2 B3, और ये है A1 A2 A3।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस ए वन, वाई माइनस ए टू, जेड माइनस ए थ्री, इसको लिख सकता हूँ क्या, बी वन माइनस ए वन, बी टू माइनस ए टू, बी थ्री माइनस ए थ्री, C1 minus A1, C2 minus A2 and C3 minus A3। करना कुछ नहीं है, बॉक्स कर देना, बॉक्स बस खत्म। क्लियर है? सर वो R इंटू आर सी, R इंटू बॉक्स ऑफ आर सी ए क्यों लिखा लास्ट? बेटा ये जब मल्टीप्लाई होगा तो AC होगा, AC होना चाहिए, है ना? सो मतलब R मल्टीप्लाइड होगा बाहर, बॉक्स के बाहर। एक मिनट, ए बी बी सी सी, नहीं नहीं नहीं, सही लिखा हुआ है, सही ये देखो ना बेटा, जब ये R मल्टीप्लाइड होगा C क्रॉस A के साथ, तो R डॉट C क्रॉस A क्या होगा, RCA तो होगा, ठीक है ना? तो ए बी बी सी सी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो भी हो रहा है। सर ने वो आर आपने बाहर क्यों लिखा है? ये बाहर आपने R मल्टीप्लाई करा है ना, वो क्या करा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत लिखी है, ठीक है ना? ये शुड बी लाइक सिमेट्रिक फॉर्म, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, ठीक है? हाँ सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक सर क्वेश्चन एक आपको एक करना, मिनट फटाफट फटाफट। सर एक मिनट। यस, सर एक मिनट होल्ड। सर वो आपने 3D में क्या लिखा है? 3D में इक्वेशन लिखा है, डिटरमिनेंट कौन सा? सर वो कैसे लिखा एक बार बता दो। बेटा वेक्टर लिखा हुआ है ना, सारे वेक्टर है ना, ये पहली रो है, दूसरी रो, तीसरी रो। हाँ सर हाँ। ठीक है, यस सर हो गया। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Let a point P ABC perpendicular PA and PB are drawn to YZ and XZ planes. Find the equation of plane OAB. पॉइंट ABC दिया हुआ है आपको, PA एक परपेंडिकुलर है जो YZ प्लेन पे। ये देखिए XYZ मान लेते हैं इसको। तो YZ प्लेन कौन सा होगा, ये पूरा YZ प्लेन होगा आपका। इसको जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसका X कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यस, ये क्या बन जाएगा, पॉइंट 0BC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0BC। सिमिलरली जब X के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मतलब Y 0 हो जाएगा, XZ प्लेन, ठीक है ना? ये आपका पूरा XZ प्लेन है, ये पूरा जो प्लेन होगा, ये जमीन, ये XZ प्लेन है पूरा, ठीक है?
एग्जैक्ट प्लेन पे आपके पास एक परपेंडिकुलर आ गया, लेट्स से ये वाला पॉइंट आपके लिए बी हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएंगे, ए 0 सी हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो आप। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, एक्स माइनस ए, अच्छा प्लेन पासिंग थ्रू पी से नहीं, प्लेन बोल रहा है ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो यहाँ से प्लेन को पास होना है इन 3 पॉइंट से, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, देन ए 0 सी 0 बी सी इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ क्लियर है? यस। सर एक बार ये वेक्टर फॉर्म में लिखो ना। वेक्टर फॉर्म में बेटा क्या लिखोगे आप, आर को आपने 0 में से घटा दिया, यह रहेगा आर वेक्टर माइनस ओरिजिन, एक वेक्टर ये आ गया, डॉट क्रॉस करना है कौन सा, ए 0 सी विथ 0 0 0, तो ये आपका लेके ओ लिखा है बेटा, मैंने ये लिखा है आर वेक्टर माइनस ओ वेक्टर दैट इज ओरिजिन। आर वेक्टर को भी कोई नाम देना है आपको, तो आर वेक्टर को नाम दे दो आप, जैसे इसको आपने नाम दे दिया ओ ए बी और इसको सी दे दिया आपने नाम, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा है ओ सी वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ वेक्टर इक्वल टू 0, ये पूरा वेक्टर में लिखना है। और यहाँ पे लिखना है तो ये ए ओ सी क्रॉस ओ बी सी लिखना। मेथड 1 पूरा, ये मेथड 2 आपका, और ये वेक्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेथड 3। क्लियर है ना? यस सर क्लियर। लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर एक मिनट। लेट्स ऐड नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, लिखिए। सर लिख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मिनट वो बाकी था लास्ट टाइम। कुछ नहीं आ रहा है तो देख लो ताहिर, एक बार तुम करके देख लो खुद से। हाँ सर हो गया वो। कहीं भी अटकते हो तो बताओ मुझे, ठीक है हो ना, खुद से करके देखो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि एक प्लेन है जो पास हो रहा है, जिसके लिए एक्स इंटरसेप्ट है ए कॉमा 0 कॉमा 0, दूसरा जो वो प्लेन इंटरसेप्ट बना रहा है वो बना रहा है 0 बी 0 जैसे वाई एक्सिस के ऊपर, और एक तीसरा इंटरसेप्ट बना रहा है जेड एक्सिस के ऊपर 0 0 सी। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, प्लेन कट द इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ ए बी सी ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना, लिख लो। प्लेन कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ ए बी सी ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस पे ए बी सी इंटरसेप्ट काटना है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, निकाल लोगे, निकाल लिया आपने, निकाल लो एक बार, गिव योरसेल्फ अ ट्राई, एक बार निकाल के देखो आप क्या रहे।
तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस लेट्स से o, y माइनस b, z माइनस 0, नेक्स्ट a माइनस ऑफ b 0, नेक्स्ट a 0 एंड माइनस ऑफ b। क्या आ जाएगा, x इंटू बी सी माइनस ऑफ y माइनस ऑफ b इंटू माइनस ए सी प्लस z इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, x टाइम्स बी सी प्लस y टाइम्स ए सी प्लस ए बी सी, सॉरी माइनस माइनस ए बी सी प्लस जेड टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 0। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, ए बी सी से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। नोट कर लो इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, फटाफट फटाफट लिख लेंगे इसको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे? यस। सर रुको, लिखना बाकी है। सर डन। Okay, let's take down a question. Write the equation of plane whose intercepts on the coordinate axes are -4, 2 and 3 respectively. सर आज खत्म हो जाएगा 3D। क्या नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे तो। शाम में रख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रख दें आज खत्म करने के लिए। हाँ सर चलेगा। ठीक। नहीं सर, नहीं। सर कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख दो। ठीक ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा फटाफट बता दो। एक्स अपॉन -4 प्लस वाई अपॉन 3, सॉरी वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। A plane meets the coordinate axis in the triangle in ABC such that the centroid of the triangle ABC is the point PQR. Show that the equation of plane is this. तो लेट्स एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रहा है
इसका जो सेंट्रॉइड है वो उसने हमें दे दिया है, पी क्यू आर इसका सेंट्रॉइड है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे, 3p, 0, 0 रहे होंगे, 0, 3q, 0 रहे होंगे, और 0, 0, 3r रहे होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख दोगे आप, x/3p, y/3q, z/3r इज इक्वल टू 1। आई थिंक इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। हो गया सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर एक मिनट। Okay, let's take down one more question. A vector n vector of magnitude 8 unit is inclined to x-axis at 45 degrees, y-axis at 60, and an acute angle with the z-axis. If a plane passes through a point this and is normal to n, find equation in the vector form. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड मालूम है आपको, x के साथ इंक्लिनेशन मालूम है, y के साथ इंक्लिनेशन मालूम है, तो z के साथ इंक्लिनेशन निकाल सकते हो आप। यू हैव टू फाइंड आउट द डीसीज। हमें क्या पता है, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। यस, सो वो डीसीज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे पता चला? बेटा इसने दिया हुआ ना आपको, वेक्टर बोल रहा है ना, नॉर्मल के लिए वेक्टर निकालो, तो वेक्टर कैसे निकलता है, जब दो एंगल मालूम है, तीसरा एंगल कैसे निकालते हो आप वेक्टर के लिए, कहीं से तो निकलता है ना। तीसरा एंगल निकलेगा तो आपको पता है ना वेक्टर क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये वेक्टर होगा। तो वेक्टर मिल गया, अब उसका लेंथ हमें बताना है, तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो वेक्टर आ जाएगा, पूरा वेक्टर मिल जाएगा आपको। वेक्टर मिल गया तो पॉइंट पता है, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो cos gamma हाफ आ रहा है। कॉस गामा हाफ आ रहा है, वेरी गुड, कॉस गामा हाफ आ रहा है। वेक्टर आपके पास क्या आ गया, 1/√2, नेक्स्ट कॉस ऑफ दिस तो हाफ एंड 1/2। यस, अब इसका डायरेक्टली आप डॉट कर लोगे r-a.n के साथ तो भी आ जाएगा। ये इसने 8 यूनिट दिया हुआ है, इससे हमें प्लेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेन के लिए तो नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए, वो कितने भी मैग्नीट्यूड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसने बोला एन वेक्टर भी ढूंढो आप, तो सिर्फ आप 8 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो एन नॉर्मल एन वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, 4√2, 4, 4। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सर वो ए वेक्टर कहाँ से आएगा? ये तो पता है ना बेटा, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, प्लेन जहाँ से पास होगा। क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दिया ना, जहाँ से प्लेन पास हो रहा है, अभी तो हमें नॉर्मली चाहिए सिर्फ। ओके, सर ये आपने cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ही लिखा है ना डीसी। यस, सर ये 1 मिनट, ये डीसी वाला नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है?
क्या नहीं आया, तुम बताओ ना, तुमको क्या क्या नहीं पता चल रहा है। मुझे तो कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 पता होता है। है इसी, हाँ सर ये वाला पता है। फिर और क्या लफड़ा है, गामा हाफ आ गया तो वो हाफ पुट कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया पूरा। क्या नहीं समझ आया वो बताओ ना तुम, ये यूनिट वेक्टर आ गया ना, नॉर्मल के लिए यूनिट वेक्टर जनरेट हो गया अब। तो आर माइनस ए डॉट एन वाला फंडा लगा दिया। सर ये जो वन बाय ये जो डीसी है वो क्या है, मतलब वो है क्या ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली क्या करेंगे हम भाई, हमें तो वेक्टर नॉर्मल निकालना है प्लेन के। पर सर वेक्टर पता निकालने नहीं। के लिए हमें पता होता है ना कितना कितना इंक्लिनेशन दिया होता है। भाई अल्फा इज एन इंक्लिनेशन विद एक्स, बीटा इज विद वाई, गामा इज विद जेड। हम्म, तो these inclinations will be in the relation cos square alpha cos square beta cos square gamma equal to 1। तो दो का इंक्लिनेशन मालूम है, तीसरे का इंक्लिनेशन पता चल गया, इंक्लिनेशन पता चल गया तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया ना उसका, यूनिट वेक्टर आ गया वो डायरेक्शन में। हम्म, बस वेक्टर ही तो निकालना है डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में। सर वो √2 -1 वो आर वाला पॉइंट है ना? हम्म, आर माइनस ए वाला पॉइंट है, ए मतलब जो प्लेन के ऊपर पॉइंट होगा। ये स्टेटमेंट आपने रीड नहीं किया, इज नॉर्मल टू एन, प्लेन एन के नॉर्मल में है। एन वेक्टर निकालोगे तो नॉर्मल वेक्टर आ गया ना आपके पास प्लेन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। हाँ सर। अब लिखो नेक्स्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसको भी समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म मेरे साथ ही लिखते हुए चलो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक प्लेन में पॉइंट मालूम है, प्लेन के पॉइंट, एक्चुअली पॉइंट नहीं मालूम है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कितनी दूरी है उसकी ओरिजिन से, हमें ये दिया हुआ होगा। ठीक है ना, व्हाट विल बी गिवन टू यू, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वुड बी गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वुड बी गिवन टू यू, पहली चीज आपको दी हुई होगी। और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ होगा, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ होगा और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ होगा। तब हम कॉन्सेप्ट को क्या लगा रहे हैं, कि कहीं ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया प्लेन के ऊपर। ओके, कहीं मैंने ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा, लेट्स से आर वेक्टर, उसको जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, यस, तो ये क्या वेक्टर हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा, ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये आर वेक्टर ही हो जाएगा, है ना, यस और नो। सर नहीं आ रहा है। यस लेकिन क्या पता नहीं चल रहा। सर अब क्या बता रहे हो वही पता नहीं सर, मतलब दिया क्या हुआ है और अब क्या निकाल रहे हो? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है डी। हम्म, ओके, दूसरा एक नॉर्मल वेक्टर दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो वो तो जीरो। अच्छा हाँ। ओरिजिन से परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूंगा तो हाँ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और नॉर्मल वेक्टर जो दिया होगा वो भी परपेंडिकुलर वेक्टर होता है प्लेन के, है ना। हाँ सर। समझ गया आप दोनों चीजें। हाँ तो मैंने क्या कर लिया, ओरिजिन से प्लेन पे किसी भी पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या किया, ओरिजिन से मैंने प्लेन पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। यस सर। तो अगर मुझे डी लेंथ निकालनी है, डी लेंथ जो दी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ आर का प्रोजेक्शन एन की डायरेक्शन में। यस सर। खत्म, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई नॉर्मल फॉर्म में, लिख दो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, किसी भी वेक्टर का लेंथ प्रोजेक्शन नॉर्मल के अलोंग विल बी आर डॉट एन कैप
that length is also given to us. सर ये आपने डी निकाला है ना? डी दिया हुआ है बेटा एग्जामिनर ने आपको, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन भी दिया है और वेरिएबल है आर वेक्टर हमारे पास। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। हाँ सर। कोई भी वेक्टर आप लो, कितने भी वेक्टर इस प्लेन में होंगे उन सब का प्रोजेक्शन जब हम परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में करेंगे तो वो हमेशा डी लेंथ के बराबर होगा, है ना? हाँ सर। इसीलिए इसको नॉर्मल फॉर्म में बोला गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब इसी को अगर आपको 3D में लिखना है तो 3D में आप कैसे सोच सकते हो? 3D में आप ऐसे सोच सकते हो, इसी डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ नीचे, लेकिन अब सारी 3D में चीजें लिखता हूँ। 3D में यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। एलएमएन, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एलएमएन। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस दिया हुआ है डी के बराबर है और किसी भी वेक्टर को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेट्स से ये वाला हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी को 3D में मैं लिखने वाला हूँ एक्स वाई जेड डॉट नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो जाएगा अब आपके लिए? एलएमएन हो जाएगा। सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ध्यान से लिखो, अब इसमें से कंक्लूजन्स निकलेंगे। क्या लिख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसमें d इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। d इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। जहाँ पे एलएमएन क्या है बताओ बेटा? एलएमएन है आपके डायरेक्शन कोसाइन। पीसीज परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या ये एग्री करते हो आप मेरे साथ? यस। नोट कर लो। अब बेटा मुझे बताओ, जो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन हम पढ़ रहे थे और ये जो नॉर्मल मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ जो प्लेन हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, और जो अब आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में हम अगर सिमिलैरिटी ढूंढना चाहें या इनको कंपेयर करना चाहें तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो ये वाला लिख लिया आपने? सर एक बार वापस रिपीट करो जो भी आपने बोला। करता हूँ बेटा, ये लिख लिया तुमने? नहीं सर, लास्ट लाइन में। लिख लो, पहले इसको लिखना, आगे की जानकारी बाद में मिलेगी, पहले इसको कंप्लीट करें। सर अब देखो, जो हमारी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी? नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन आपकी आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यस, तो इसको आप लिखते थे आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन। ये कुछ कांस्टेंट होता है, लेट्स से इसको मैं नाम दे सकता हूँ, लेट्स से कुछ के। और अभी जो मैंने नॉर्मल फॉर्म लिखा वो लिखा आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? तो अगर मेरे पास एक नॉर्मल प्लेन की क्वेश्चन है, देखो ये दोनों को हमें कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। अगर मेरे पास एक नॉर्मल प्लेन की क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके नॉर्मल वेक्टर्स मुझे मालूम है। क्या मालूम है? 2 1 3। डू यू अग्री? यस और नो? मैं समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस। 2x प्लस 3y 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, ये एक प्लेन का इक्वेशन बता रहा है जिसके लिए नॉर्मल वेक्टर 2 1 3 है। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? यस। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। भाई तुम लोग हाँ ना बोलो, जल्दी जल्दी करेंगे ना आके, प्रोसेसर में उतर जाए तो फटाफट हाँ बोलो। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन में डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर देता हूँ, मतलब अंडर रूट ऑफ
4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 2 बाई रूट ऑफ 14 इंटू एक्स प्लस 1 बाई रूट ऑफ 14 इंटू वाई प्लस 3 बाई रूट ऑफ 14 इंटू जेड इज इक्वल टू 5 बाई रूट ऑफ 14। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अब ये नॉर्मल फॉर्म में लिखी गई है भैया, यूनिट वेक्टर है ना ये यूनिट वेक्टर, हाँ सर। ये जो वेक्टर अब बन गया ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर में से राइट हैंड साइड की चीज क्या बताती है, व्हाट डज दिस राइट हैंड साइड गिव यू, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या देता है ये, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन। तो अगर मेरे पास प्लेन दिया हुआ है तो मैं यहाँ से उसको क्या करूँगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। वहाँ से मैं उसमें बता सकता हूँ कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो प्लेन दिया हुआ है एग्जामिनर ने, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा 5 बाई रूट ऑफ 14। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। Yes, sir. फटाफट फटाफट नोट कर लो इसको। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे फिर हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। ये सबने लिख लिया है? हाँ सर। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, प्लेन का इक्वेशन रिड्यूस कैसे करना है वो भी हमने देख लिया है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एंड देन विल कंक्लूड आफ्टर दिस क्लास। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर अभी तक आपने कुछ नया डिस्कस किया वो नॉर्मल फॉर्म के बाद? नहीं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, इसको कर लो फिर हम लोग आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे। ओके सर। सर और आप बोल रहे थे ना आप पेपर भेजोगे? हाँ, टुडे आई विल बी सेंडिंग योर पेपर, ठीक है ना। एट रैंडम आपको उसको देखना नहीं है कौन से साल का पेपर है क्या है, कोई प्रिपरेशन, ठीक है। 1 घंटा निकालेंगे आज के दिन में, मैं पेपर आपको सेंड करूंगा। वो पेपर आप एज मान लो जेई का एग्जाम में आपके पास ये पेपर आया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वैसे आप लोग एक गिव अ ट्राई, ठीक है। कितना स्कोर बन रहा है हमें सिर्फ देखना है, ओके। कब तक भेजूं, कब लिखोगे बताओ सब लोग, कब भेजूं मैं? कल लिख लेंगे। कल लिखोगे आज रात रात को भेज दो, आज रात को भेज दो। ठीक है, 1 आवर निकाल लेना कल और उसको लिख लेना, आज रात को मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, मुझे पर्सनल में आप लोग स्कोर अपना भेज देना, कितना आप लोगों का स्कोर आया है, तो मुझे एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा क्या। और कंक्लूजन 2-3 लाइन भले आप लिख दें कि सर पेपर में ये ठीक था ये सही नहीं था, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी और बनाने में ठीक है सर। ओके बेटा, ये लिखो लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एट अ डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू दिस। एक प्लेन है आपके पास, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है 2 1 2, और ये प्लेन ओरिजिन से 8 यूनिट की दूरी पे है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल फॉर्म में, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू 8। Yes, sir. आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना होगा 2/3 1/3 एंड 2/3 इज इक्वल टू 8। प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 24। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है ना। तो याद रखना 235 तक हमने कंप्लीट किया।
फर्दर हम लोग नेक्स्ट टाइम करके कंप्लीट कर देंगे। ओके Yes, sir. सर अभी कितना बाकी है और? बस ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। आप 29th चैप्टर अपना प्लेन का शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अभी एंगल बाकी है सिर्फ फॉर्म में, बट प्लेन के जितने टाइप ऑफ इक्वेशंस बन सकते हैं मोस्टली हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. थैंक यू, बाय बाय।